बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने पहला खिताब किया है और ये कल उन्होंने खिताब किया जब उनके बारे में खबर चली कि वो गायब हो गए मुबैना तौर पे। बार बार सब कह रहे थे, उनकी अपनी फैमिली भी ये कह रही थी, उनके भाई भी कह रहे थे, बल्कि ये भी अनाउंस कर दिया गया था कि उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की जाएगी। ये बार कौंसल्स एसोसिएशन की एक तकरीब थी जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया और वहाँ पे साहब ने जो बातें की वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर पाकिस्तान में किस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा, ना चापलूस हूँ और ना ही मैं गुलाम हूँ, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानते हैं या कर सकते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी पर अदल और इंसाफ है, वही कौमें तरक्की करती हैं जहां इंसाफ का बोलबाला हो। कोई भी माशरा पुरसकून और मुतमईन तब होता है जब अफराद को हक और इंसाफ की फराहमी का यकीन हो। बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वकला बरादरी का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि वकला हक के साथ खड़े हों। इंसाफ और मेरिट कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम न होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए एक जैसा कानून और एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफरतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को होता है। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना, हकूक़ का दिफा करें। अल्लाह का जिन पर ज्यादा करम होता है उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। गंडापुर साहब ने कहा कि जाबर हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद करना जहाद है। अगर मैं ये बात करूं तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। मेरे आज भी सुबह के अंदर चैलेंजेस है। इन लोगों के गलत इकदाम की वजह से मुझे चैलेंजेस का सामना है। पुलिस और पख्तून कल्चर को किसने तबाह किया? बेहतरीन पुलिस से हुक्मरान ने ऐसे काम करवाए, ना किसी का चमचा और ना किसी का गुलाम हूं। उन्होंने कहा कि सहाफी हमारे भाई है, मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोले तो खैर है। जब मैं कहता हूं कि कुछ लोग आइन की बालादस्ती, करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदेही नहीं करूंगा तो इस्लाह कैसे होगी? अगर आप मेरी निशानदेही नहीं करेंगे तो मेरी इस्लाह कैसे होगी? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी है। 6 माह से एक वजीर आला कह रहा है कि था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारा मजारा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी और आजाद इंसान हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा, मैं ऊंची आवाज करूंगा और मैं फिर निकलूंगा। उन्होंने कहा, जो नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा और नाम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है। इसकी वजह कहानी है कि अली अमीन गंडापुर साहब को और बहुत सारे और लोगों की ये शिकायतें हैं कि जेल में उनको जेल के अमले ने किसी और के हवाले किया और वो जो जिनके हवाले किया गया वो मुतालबात भी करते थे और नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बानी पीटीआई के दिल में नफरत पैदा हो। मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी नहीं बताया ताकि नफरत पैदा ना हो। नफरत पैदा होने से मेरे मुल्क और कौम का नुकसान है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये काम शुरू कर रहे हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता, तो चैलेंज करता हूं कि आओ मुझे, बस करो, बहुत हो गया। गलत पॉलिसी वालों को कहता हूं कि रहम करो। जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है उनका नाम लेकर निशानदेही करें। एपेक्स कमेटी के इजलास में बार बार कहा कि मेरी अवाम और पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है। उनका कहना था कि मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, वो हमारे पड़ोसी है, परवाह ही नहीं, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? मैं ऐलान में रखूं, मैं बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफद भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करूंगा और मसला हल करूंगा, क्योंकि हमारा खून बह रहा है, हमारे यहां पे तबाही हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब का ये बड़ा सीरियस इशू है और वो ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये एक्चुअली तो फेडरेशन का काम है और फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये सूबों का काम नहीं होता। लेकिन जब एक सूबे के अंदर लगातार खून बह रहा है, उनका वजीर आला बता रहा है कि जो पॉलिसी आप लेकर आना चाहते हैं उससे मजीद खून बहेगा। इमरान खान साहब की भी यही बहुत सारे, जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने स्टेक होल्डर हैं उनमें ज्यादातर जिनके पास अवाम का मैंडेट है, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बात करके अमन लाने की कोशिश की जाए और जो ऑपरेशंस हैं उनको अगर आपने नतीजा खेज बनाना है तो आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा।
वरना यही होता रहेगा कि आप यहां ऑपरेशंस करते रहेंगे और ये लोग वहां चले जाएंगे और जब दिल करेगा यहां पे आके अटैक करेंगे। तो यू हैव टू एंगेज अफगानिस्तान, ये बात इमरान। लेकिन नाज़रीन एक और चीज़ है, अगर आप गौर करें, जब मैंने सुना तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली के अंदर हो रहा है गुज़िश्ता 2 दिनों से, और आज तीसरे दिन में भी दोबारा इजलास है, और जो वहां से तकारीर आ रही है वो तो बहुत तबाहकुन है। यानी इनसे ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब तहरीक इंसाफ वो सारी चीज़ें बता रही हैं जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके खिलाफ किया गया है, और एस्टेब्लिशमेंट भी जितना दबाव डाल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो डाल रही है, जिसके नतीजे पे आप ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ भी हो रहा है। अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है, हमारे पास हमेशा ये मार्जिन होता है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का नाम इसलिए ले रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश की है हालिया वाकयात के बाद। उस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से तकारीर हो रही है, अरकान सूबाई असेंबली बता रहे हैं कि उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, उन्होंने किन हालात के अंदर पिछला 1-1.5 साल गुजारा, फिर 9 मई के बाद उनके साथ क्या हुआ, इलेक्शन से पहले वो किन हालात में थे, किस किस्म की लालच उनको दी गई, किस किस्म का दबाव उनके ऊपर डाला गया। जब ये सारी चीजें वो बता, यकीन नहीं आता। और अगर इन वाकयात पे आप भरोसा करें और आपको लगे कि ये सच है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो एक तासुर था कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा होने की वजह से जितनी तकालीफ इन लोगों ने बर्दाश्त की है एमपीए और एमएनए बनने के लिए, अगर आप इनकी बातें सुने तो फिर आपको पता चल जाता है कि इन्होंने सर धड़ की बाजी लगाई है और फिर इन्होंने ये नशिस्तें जीती है। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। अब पंजाब के अंदर देखें, मकबूलियत तो बहुत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वोट भी बहुत पड़ा है, पंजाब में भी 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की। पीएमएलएन तो बेचारी 17 सीटों की 18 सीटों की पार्टी है, ज्यादा सीटें वो जीते ही नहीं। जीते तो वहां पे सारी की सारी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब इसमें जो है बनाने में कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन यह खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जीत को हुकूमत में कन्वर्ट किया। एक खबर और आ रही है और बार बार आ रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कुछ सहाफियों ने यह दावा किया है कि हुकूमत ने इसके लिए तैयारी कर ली है, तो मैं ये बता देता हूं कि इसकी डिस्कशन अभी नहीं हो रही। जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2022 में, तो तब भी ये जुलाई 17 को जब परवेज इलाही ने इलेक्शन जीत लिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब का इलेक्शन जीत लिया, पीएमएलएन को बदतरीन शिकस्त हुई कि उनकी अपनी, यानी पीएमएलएन ने बड़ी कोशिश की थी, जो बंदे उन्होंने तोड़े थे उन बंदों को भी लड़ाया, लेकिन फिर भी पीएमएलएन वहां से जीती हुई सीटें हार गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 जुलाई 2022 को एक तारीख रकम कर दी और तमाम इलेक्शन जीत लिया था, ज़िमनी इलेक्शन, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी। उसके बाद बार बार ये कहा गया कि गवर्नर राज पंजाब में लग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में लग जाएगा और ये कर दिया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब ये बात करते भी थे उस वक्त, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वो क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी। आईनी नुक्ता नजर से ये आसान नहीं है, यानी आईनी नुक्ता नजर से फिर वो जिनकी हुकूमत गिरेगी वो अदालत में भी जाएंगे, फिर वो जो सूबाई असेंबली है वो कहां जाएगी, उसकी कॉन्सेंट भी जरूरी है, फिर ज्वाइंट सेशन में कैसे इसको करेंगे। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, ये आसान नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ एक ही सूबा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ये वो वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान में जो लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसके बाद अवामी ठप्पा मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत के बाद अवामी ठप्पा मौजूद नहीं है। सिंध में टका के धांधली हुई है। बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे बनी वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा से जैसे बनती है वो वैसे ही बनी है, अवामी मैंडेट तो वहां पे है नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां पे अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराकर अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? एक तो आईनी नुक्ता नजर से मैं किसी वीलॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। एक नंबर 2, इतना बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकेगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं उसे कोई खास नाम देना नहीं चाहता, हालांकि बड़े आसान नाम है बता सकता हूं, लेकिन लोग बहुत मुतनफर है, लोग बहुत गुस्से में है। लोगों ने मैंडेट दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए, दिया था। यहां पे धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी तगड़ी हुकूमत बनाई है। अभी तक इनकी मखसूस नशिस्तें भी इनको नहीं दी गई, ना ही इनको इनकी सेनेट की नशिस्तें दी गई हैं। तो इस सूरत हाल में, ये जिस सारी सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो क्या पब्लिक तस्लीम कर लेगी? या गवर्नर जो मौजूद है वो गवर्नर रूल लगने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आ पाएंगे आजादाना खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि लोगों का यहां पे टेम्परामेंट कुछ और है, और जिस किस्म की, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन होते थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब वहां के लोगों से मैं पिछला कुछ अर्सा खैबर पख्तूनख्वा में रहा, मैं वहां के लोगों से मिला,
تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی یہاں پہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ہم نے پوری طاقت کے ساتھ فورسز کو پاکستان کو کامیابی ملی تھی. اور اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بالکل ایک سچ ہے, حقیقت ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور فورسز نے اور لوگوں نے مل کر یہ آپریشنز کیے تھے. لیکن اب خیبر پختونخوا میں مجھے جب میں وہاں گیا تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے یا آپریشن کا کوئی جواز ہے. یعنی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپریشن اب نہیں ہونا چاہیے, اب آپریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر رول اگر لگے گا تو لوگوں